वैसे कुचल गए हैं हम, जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम, जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम। बात अब यहाँ से शुरू होगी। जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम, जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम। बज़्मे रसूले पाक में सुनकर नबी का तज़किरा, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए। बज़्मे रसूले पाक में सुनकर नबी का तज़किरा, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं हम। और शैतान ने यजीद को दोज़ख में देखकर कहा, हमें जैसे फिसल गए हो तुम वैसे फिसल गए। शैतान ने यजीद को दोज़ख में देखकर कहा, जैसे फिसल गए हो तुम वैसे फिसल गए हैं। अब सबसे अच्छा शेर, गौसुल बरा के नाम का मुर्गा नजर जो आ गया, जैसे उछल गए हो तुम वैसे उछल गए। गौसुल बरा के नाम का मुर्गा नजर जो आ गया। आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, ये समझे कि हम महीने की 28 रातों में हुजूर पीरे तरीक़त सरकार हुसैन मिल्लत के साथ में रह करके मुल्क भर का सफर करता हूँ। इतनी मोहब्बत से, जितनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बत से कहीं के लोग नहीं सुनते हैं। जरा सा और अदब के माहौल में आ जाए तो ये बेहतर रहेगा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं कि गौसे आजम फरमाते हैं, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनने के लिए वहीं पे मौजूद होता हूं जहां पुकारने वाला मौजूद होता है। गौसे आजम ये भी फरमाते हैं कि जब कोई मेरा नाम लेता है तो मेरी मर्जी के बगैर मेरा नाम नहीं लेता है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हाथों को उठाकर बोल दे, या गौसे आजम, या गौसे आजम। गौसे आजम फरमाते, मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, तो क्यों ना वो काम फिर कर लिया जाए जिसमें गौसे आजम की मर्जी शामिल हो। इधर वाले भी मेरे भाई बोले या गौसे आजम, और मोहब्बत से बोले या गौसे आजम। मेरे भाई ने कारी सोहेल साहब ने नबी की नात को नात के लहजे में पढ़ा। आला हजरत सरकार को फरमाते हैं, नात को नात के लहजे में पढ़ना चाहिए और नात को नात के लहजे में सुनना चाहिए। तो यहाँ से वहाँ दोनों लोगों ने अदब को शामिल हाल रखा है। कारी आफ्ताब साहब आगे, इनकी मौजूदगी में मैं एक बात कर लूँ, और पहले मैं कारी साहब से कह दूं कि दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? चलो तरके रुस्मात करके देखते हैं। कभी कभी होता है ना, शादी होती है फिर झगड़े होते हैं, झगड़े कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं फिर उसे बुलाया जाता है जिसने शादी करवाई है, जिसे बीच वाला कहते हैं। चलो इस बार तरके रुस्मात करके देखते हैं, चलो इस बार तरके रुस्मात करके देखते हैं, बीच वालों के बिना बात करके देखते हैं। चलो इस बार तरके रुस्मात करके देखते हैं, बीच बालों के बिना बात करके देखते हैं। इससे पहले कोई फैसला तलवार करे, आखिरी बार मुलाकात करके देखते हैं। इससे पहले कोई फैसला तलवार करे, आखिरी बार मुलाकात करके देखते हैं। अब मैं मौला अली के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। मौला अली के घर में सिर्फ 11 इमाम हुए हैं। मौला अली के घर में 11 इमाम, अगर मौला अली को लगा लो तो 12 इमाम। एक इमाम मौलाए कायनात, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाकर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मूसा काजिम, फिर इमाम अली रजा, फिर इमाम हसन अस्करी, फिर इमाम अली नकी। ये वो 12 इमाम किराम हैं जिनके बारे में सूफिया फरमाते हैं, अगर मुअद्दब तरीके से पढ़ के पानी पे दम करके किसी मरीज को पिला दे तो अल्लाह उसे शिफा दे देते। अगर आप इजाजत दें तो इन 12 इमामों की मज़ारों का पता बता दूं। मौला अली नजफ अशरफ के हिस्से में आए, उनके बेटे इमाम हसन मदीने शरीफ के हिस्से में आए, उनके भाई इमाम हुसैन करबला शरीफ के हिस्से में आए, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये भी मदीने शरीफ के हिस्से में आए, उनके भाई उनके बेटे इमाम बाकर ये भी मदीने शरीफ के हिस्से में आए, फिर इमाम जाफर सादिक ये भी मदीने शरीफ के हिस्से में आए। इसके बाद जो अइम्मा बचते हैं, ये बगदाद शहर एक ऐसा शहर है जिसके बीच से दरियाए
जलजला का गुजर होता है, जिसके एक सिरे को इमामैन कहते हैं, दूसरे को काजिमैन कहते हैं। काजिमैन में इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा आराम कर रहे हैं, और इमामैन में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा और हजरत बिशर हाफी आराम। इसके बाद जो अइम्मा बचते हैं, बगदाद से एक रास्ता जाता है तिकरीत, मर्द मुजाहिद सद्दाम हुसैन की जो आबाई जमीन है तिकरीत, वहां से एक रास्ता मोसिल चला जाता है, दूसरा रास्ता सामर्रा का है, और इसी सामर्रा नाम की जगह में हजरत इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी आराम। ये वो 12 इमाम किराम थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये तिकरीत ये सब ईरान में पढ़ते हैं, ईरान बगदाद। तो बगदाद के बारे में बता दें, ये वही जगह है जहां गौसे आजम आराम कर रहे हैं, वलियों का सुल्तान जहां लेटा हुआ है। अगर आप कहो तो मैं उस इलाके का पता बता दूं जिस इलाके में गौसे आजम सोए हुए हैं, उस इलाके का नाम है बाबू शेख। अब सुने, एक यहूदी फिल्मी अदाकारा बगदाद में आई, बगदाद के पुराने खंडरात देखने के लिए। अचानक उसकी नजर एक गुंबदो मीनार पे पड़ती है, तो अपनी गाड़ी के ड्राइवर से पूछती है ये गुंबदो मीनार किसके हैं? तो उसे बताया गया ये गुंबदो मीनार गौसे आजम के हैं। किसके हैं? गौसे आजम के हैं। वो अदाकारा फिल्मी हीरोइन कहती है अपने गाड़ी के ड्राइवर से, आप 10 मिनट के लिए रुक जाएं, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। गौसे आजम के दरबार में 10 मिनट के लिए फिल्मी अदाकारा आई और आकर बैठ गई। आई है सिर्फ 10 मिनट के लिए। जोहर की अजान हुई, नमाज हो गई, वो बैठी हुई है। असर की अजान हुई, नमाज हो गई, बैठी हुई है। मगरिब की अजान हुई, नमाज हो गई, बैठी हुई है। 10 मिनट के लिए आई है, 10 घंटे हो गए। इशा की अजान हुई, नमाज हो गई, औरत बैठी हुई है। उसकी गाड़ी का ड्राइवर परेशान हुआ कि कहाँ जाना था, कहाँ फिल्म की शूटिंग करनी थी। अंदर आया और उस लेडी का हाथ पकड़ा, कहने लगा मोहतरमा उठिए, चलिए, आप 10 मिनट के लिए गौसे आजम की बारगाह में आई थी, आपको 10 घंटे हो गए हैं, 10 घंटे से तुम यहाँ बैठ के क्या सोच रही हो? तब उस लेडी औरत ने कहा था, सुन गाड़ी के ड्राइवर, मैं 10 घंटे से गौसे आजम की बारगाह में बैठकर यही सोच रही हूँ कि जब बगदाद के सुल्तान की बारगाह में इतना सुकून मिलता है तो मदीने वाले की बारगाह में कितना सुकून मिलता होगा, कितना सुकून मिलता होगा। अब अगर कहें तो एक नात का शेर पढ़ दूं, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। शेर सुनकर सुभान अल्लाह बोला जाता है। बगदाद शहर में एक बुजुर्ग जब सुभान अल्लाह कहते थे तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता था। लोगों ने कहा हुजूर आप सुभान अल्लाह कहते हैं, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। तो कहते हैं सुभान अल्लाह ये अल्लाह का नाम है, जब ये दिल को बदल देता है तो चेहरे के बदलने में दिक्कत क्या है? चेहरे के बदलने में दिक्कत क्या है? कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। आफ्ताब साहब, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें जामर नहीं लगता और किसी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। किसी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, किसी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। अगर कहो तो एक अच्छा शेर और पढ़ दूं, झुकाकर सर अकीदत से काम लेते हैं, बोले सुभान अल्लाह। झुकाकर सर अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुकाकर सर अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने में सबका सलाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने में सबका सलाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे तो खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे तो खिलौने का काम लेते हैं। सुने अपने नबी की प्यारी बातें। आका मदीने में अपने गुलामों के दरमियान बैठे हुए, एक औरत आई, अदब के खिलाफ इशारा किया, मुस्तफ़ा को बुला के दूर ले गई, घंटों नबी से बात करती रही। जब घंटा हो गया तो वो औरत कहती, ऐ मुसलमानों के नबी जाएं, आपके गुलाम आपका इंतजार कर रहे होंगे। आका आए, गुलामों के दरमियान बैठ गए। जब आका बैठ गए, हजरत उमर खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जिस औरत ने आपको बुलाया था पागल है, पागल, पूरे मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। आका फरमाते उमर बैठ जाओ, जिससे कोई बात नहीं करता आमना का लाल उसी से बात करने आया है। आमना का लाल उसी से बातें करने आया है। मेरे भाई ने आमने रसूल के हवाले से बहुत अच्छे शेर पढ़े हैं, अगर इजाजत दे तो एक शेर मैं भी पढ़ दूं। अच्छा ये बताएं, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे?
समझ रहे हैं? ये आपकी मोहब्बतें हैं। और जो लोग आले नबी औलाद अली हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत हुसैन मियाँ वाहिदी बिलग्राम शरीफ के यहाँ पे मुरीदीन हैं, सरकार ने उन्हें सलाम भेजा है, सलाम भेजा है। अभी मेरी बात हुई, तकरीबन मैं हजरत के साथ ही रहता हूँ। आज मैं अकेले प्रोग्राम करने आया हूँ, वरना मेरे सारे सफर सरकार के साथ में रहते हैं। उर्से वाहिदी जाहिदी जिसमें सरकार की अपनी सरफरस्ती होती है, तकरीबन 10 साल से उसकी निजामत मैं ही कर रहा हूँ। अब आप सुन लें, मैं आमद शेर के आसमानों का शरफ फखरे जमी हो जाएगा, आसमानों का शरफ फखरे जमी हो जाएगा, जितनी भी उम्मीदें हैं उससे हंसी हो जाएगा। आसमानों का शरफ फखरे जमी हो जाएगा, जितनी भी उम्मीदें हैं उससे हंसी हो जाएगा। आज की शब आमना की गोद भर जाने तो दो, कल ये बच्चा रहमतुल्लिल आलमी हो जाएगा। आज की शब ये गोद भर जाने तो दो, कल ये बच्चा रहमतुल्लिल आलमी हो जाएगा। अब एक बड़ा शेर अपने काजी शेर के हवाले से पढ़ता हूँ, और ये सबसे अच्छा शेर होगा। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, बोलिएगा इधर वाले भी, जितना बोलेंगे इंशाअल्लाह रब की बारगाह में उतनी आसानी होगी। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता। आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबियुल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबियुल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। कंजुल ईमान जो ना होता हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। आला हजरत सरकार से मोहब्बत करते हैं, हाथों को उठाए कितने लोग मोहब्बत करते हैं, ताकि हमें भी पता चले माशाअल्लाह। तो सुने, जिन्हें सरकार आला हजरत के नाम से नफरत है, मुझे उनके पूरे खानदान से नफरत है। बुजुर्गों की शान में जो गुस्ताखी करता है, मैं उसको वैसे ही देखता हूँ जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। जश्ने अहमद रजा है खुशियां मना के देख, जश्ने अहमद रजा है खुशियां मना के देख, जलता है कौन कौन तबर्रुक खिला के देख। क्यों दुश्मनी है तुझको मेरे अख्तर रजा खान से, बेहतर है अपने खून का चेकअप करा के देख। क्यों दुश्मनी है तुझको मेरे अख्तर रजा खान से, बेहतर है अपने खून का चेकअप करा के देख। आइए बड़े अदब एहतराम के साथ खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन रजा साहब किबला की लाडली बेटी, जो ना तो उनकी लाडली बेटी ना तो मनकबत और तकरीर के खूबसूरत गुलदस्ते लेकर के बज़्म मोहब्बत में तशरीफ लाई है। मैं चाहता हूं कि इस बच्ची को माइक पर लाएं और मोहब्बत से इसकी तकरीर और इसकी ना तो मनकबत को भी सुना जाए। आप क्या समझते हैं, कौम के बच्चों में जो हिम्मत जो जज्बा है वो बच्चियों में नहीं है? मैं आपको कह दूं, हमारी कौम की बच्चियों में जो हिम्मत जो ताकत जो पागर है, वो हमारे कौम के बच्चों में नहीं है। समझ रहे? इस बच्ची की हिम्मत हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं आप सबका सपोर्ट चाह करके इस बच्ची का इस्तकबाल करना चाहता हूं। नारे तकबीर। आपके पास हाथ नहीं है, अगर पड़ोसी की जेब में ना हो तो उठा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बंबई में एक जलसा हो रहा था, एक साहब तकरीर कर रहे थे, कारी साहब, वो कह रहे थे कि बस्ती बस्ती करिया करिया के नारे की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसी जलसे में अमेरिका के मुफ्ती आफ्ताबुल कादरी बैठे हुए थे। जब उनकी तकरीर खत्म हुई तो मुफ्ती साहब खड़े हो गए, कहने लगे, लोगों, इन्होंने जो कहा हो सकता है सही हो, ताजुल शरिया के नाम के नारे की इन्हें जरूरत ना हो, पूरी दुनिया को इस नारे की जरूरत है, पूरी दुनिया को इस नारे की जरूरत है। बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो, ना छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हंसी नारा, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। ना छोड़ो बस्ती बस्ती करिया का हंसी नारा, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। दुनिया के 225 मुल्कों में ताजुल शरिया के नाम का नारा गूंज रहा है।
आप क्या समझते ताजुश शरिया को? सरकार की मोहब्बत, सरकार का दीन, सरकार की सुन्नत को हुजूर ताजुश शरिया दुनिया के 200 मुल्कों में लेके चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, फैजान गौसे आजम। नारे तकबीर को हथियार बना लेते हैं हम, जब बोलते हैं जबान को तलवार बना लेते हैं। दिल में आता है जब गुंबदे खजरा का ख्याल, सर को गुंबद हाथ को मीनार बना लेते हैं।